मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, ये हम देखते हैं कि हक़ और बातिल की अगर कोई जंग हो और उसमें जो शख्स हक़ पे हो उसका एक एक करके लोग साथ छोड़कर जाते रहते हैं, वो तन्हा रह जाता है। वाक़या करबला भी जो कि एक हक़ और बातिल की लड़ाई था, वहाँ से अगर हम आज के दौर में थोड़ा सा उसको कनेक्ट करें तो कितनी इस्तकामत चाहिए होती है हक़ के रास्ते पर चलते हुए, और उस रास्ते में जो मुश्किलें और रुकावटें फिर आती हैं उनका सामना और मुकाबला फिर कैसे किया जाए? देखें, बुनियादी तौर पर इंसान हमेशा जब उसके कदम डगमगाते हैं तो उसकी कुछ रीजंस होती हैं। कहीं माल आड़े आता है, कहीं औलाद सामने आ जाती है, कहीं अपना जान आती है, कहीं उसका मनसब वगैरह होता है। करबला को अगर गहरी नजर से स्टडी किया जाए तो अजीमत का वो रंग दिखाया है इमाम अली मकाम ने कि तमाम तरह से अल्लाह तबारक व तआला की जात ने उनको आजमाया है, और अल्लाह तबारक व तआला की उस इम्तिहान में इमाम अली मकाम कामयाब हुए। और यही वजह है कि सिर्फ कामयाब नहीं हुए बल्कि 100/100 नंबर लिए हैं। और वजह यही है कि जब आप अजीमत के मैदान में 6 महीने का अली असगर भी कुर्बान कर रहे हों, अपना वतन भी छोड़ के आ गए हों, और आप अपनी अजवाज, अपने आल, अपनी औलाद, जिसमें कड़ियल जवान अली अकबर भी हो और भांजे भतीजे भी हों, अपनी तमाम की तमाम और बिलाखिर अपनी हयात भी, अपनी जिंदगी भी आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, तो ये अजीमत की एक आला दास्तान है और अजीमत का एक आला रंग है। और मैं समझता हूं कि जितना बड़ा इम्तिहान होता है उतनी बड़ी डिग्री होती है। तो यही वजह है कि वो इम्तिहान इतना बड़ा था जिसकी डिग्री इमाम अली मकाम को इतनी बड़ी मिली है कि अब जमाने बीत गए हैं। आज भी आप देखें कि सारा दिन आप लोगों को देखते रहोगे कि इमाम अली मकाम के जिक्र खैर के साथ आंसुओं का सैले रवां जारी हो जाता है। आखिर क्या वजह है कि बच्चा पैदा होता है, शऊर में आता है, उसकी जुबान से हुसैन हुसैन निकलता है। आखिर क्या वजह है कि बच्चे, मर्द, ख्वातीन, हर एक जो जीरक, जो बाशऊर, जो बा किरदार, जो बा हया इंसान है, वो अपना आइडियल हुसैन इब्ने अली को मानता है। और हमने तो ऐसे यजीदियों को भी देखा है जो सारी जिंदगी यजीद का दिफा करते रहे, लेकिन जब दुनियावी किसी मामले में वो फंस गए तो बिलाखिर उन्होंने करबला को याद किया और कहा कि हम करबला वाले की सुन्नत पे खड़े हैं। यानी उनको भी जमाने में हिमायत लेने के लिए मजलूमीन करबला का नारा बुलंद करना पड़ा। आज भी आप देखते हैं कि कहीं कोई धरना होता है, कहीं रियासत के अगेंस्ट कोई नारा लगाया जाता है, वहां 100% जाती और सियासी मकासद होते हैं, लेकिन वहां पर भी करबला वालों का नारा बुलंद किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कायनात में ये सच इस तरह से रगो रेशे में अल्लाह ताला ने जारी कर दिया है कि कायनात में जब कभी भी हक का नाम लिया जाएगा हुसैन इब्ने अली सर फहरिस्त नजर आएगा। लेकिन हमने देखना यह है कि क्या 10 मुहर्रम वाले दिन थोड़ी देर मातम कर लेना, थोड़ी देर जंजीर जनी कर लेना, या चावल पका देना, या खीर पका कर तकसीम कर देना, या थोड़े आंसू बहा लेना, क्या ये हुसैनियत का हक अदा करने के लिए काफी है? हकीकत तो ये है कि हम इमाम अली मकाम का नाम तो ले रहे हैं लेकिन उनके मिशन को हम भूल चुके हैं। मुझे हक नहीं पहुंचता है कि मैं किसी की बदअमली को देखकर मैं कहूं कि हुसैन से इसका दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। हुसैन इब्ने अली से इश्क, उनसे प्यार, उनसे मोहब्बत, दीवानगी, फरजानगी एक अलग चीज है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखना ये और अपनी उम्मत को, अपनी कौम को ये समझाना है कि इमाम हुसैन का आखिर यजीद से क्या मसला था। क्या कोई बन्ना साझा था? क्या कोई रिश्ते का चक्कर था? कोई दौलत का मामला था? वजह क्या थी? बुनियादी तौर पर यजीद जो पलीद लईन है, आज दुनिया उससे नफरत करती है। और मैं बिल्कुल आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कहता हूं कि दुनिया में जो नजस तरीन जानवर है, मैं उससे कहीं ज्यादा इस बदबख्त से और पलीद से नफरत करता हूं। और ये नफरत मेरे ईमान का तकाजा है, मेरे ईमान का हिस्सा है। क्योंकि जब मैं आले मोहम्मद से प्यार करूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिल में हुसैन भी हो और एक दिल में यजीद भी हो, क्योंकि यजीद पलीद है, यजीद बदबख्त है, कातिल है, कातिल आले बैत है, बेअदब रसूल है, ये जालिम है। लेकिन हमने देखना ये कि इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन तो शहीद बाद में हुए, पहले वो रीजन क्या थी कि वो इससे टकराए। तो आप देखते हैं यजीद के किरदार को कि यजीद शराब नोश था, यजीद तारिक सलात था, यजीद बद किरदार था, यानी उसका अखलाकी गिरावट इंतहा तक गई हुई थी। और इसके साथ साथ यजीद जिसको कहते हैं कि शराब का रिसिया था, और साथ साथ उसकी दिलचस्पी गैर जो फितरी चीजें उनमें उसकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। और इस वजह से जब ऐसे पलीद आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है
ان کا رہنما بنانے کے لیے جب کوششیں کی گئیں تو وہاں جہاں پر سارے اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے عاجز آ گئے تھے اور رخصت کی راہ پر چل پڑے تھے، وہاں امام علی مقام نے اپنے سارے خاندان کو ذبح کروایا، تو امت کو یہ بتانے کے لیے کہ ہر دور میں حسینیت بھی اپنا رنگ دکھاتی رہے گی اور یزیدیت بھی اپنا رنگ جو ہے نا وہ لے کر آئے گی. تو اب یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے، ہر مسلمان نے کرنا ہے کہ کیا وہ اپنا اس جو یزیدیت جو اس زمانے کی یزیدیت ہے، کیا آج شراب خور، حرام خور، ظالم، بے حیا اور عشرت پرست کیا حکمران ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اگر ہم ان کا انکار نہ کر سکیں، ان کے خلاف زبان نہ کھول سکیں، ان کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں ہم حسین ابن علی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے مشن کا کم از کم ہمیں شعور نہیں ہے. تو حسین ابن علی کے مشن کا جب تک شعور نہیں ہوگا، کما حق کو اس وقت تک درد کربلا کو بندہ سمجھ نہیں سکتا. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.